हमला तो हो गया, मगर फिजाई हदूद कौन से इस्तेमाल हुई, कहां से उड़ा, कहां से गया, कुछ पता है? ताइवान से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज। ताइवान पर चीन को पाकिस्तान का समर्थन मिला है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी के समर्थन में है और पाकिस्तान जो कि चीन का पिट्ठू है, उसमें कोई हैरानी की बात नजर नहीं आती कि चीन का समर्थन कर रहा है। वन चाइना पॉलिसी के समर्थन में है पाकिस्तान जिसमें चीन ने बड़े पैमाने पर निवेश किया हुआ है, कर्ज देता है, उसके रैमो करम पर है, लिहाजा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने चीन का समर्थन किया है। कृष्ण मोहन, जब उसामा बिन लादेन पे किया था तो उन्होंने इजाज़त तो नहीं ली थी। अब वो जाहिर है कि अगर वहाँ से हुआ है तो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, अमेरिका ने ड्रोन अटैक कर अलकायदा के लीडर को मार गिराया और अटैक इतना सटीक था कि अलकायदा के लीडर बालकोनी में आते ही ढेर कर दिया। इसके मरने के बाद भारत को भी फायदा हुआ क्योंकि ये भारत में कट्टर लोगों को सपोर्ट करता था। इसके सपोर्ट से ये कट्टर लोग देश के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खेल पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान दो तरफों से घिरा। पहला, अमेरिका सेनेटर के ताइवान विजिट के दौरान चाइना यूएस के टेंशन के बीच अमेरिका के खिलाफ बयान देकर चाइना को सपोर्ट किया। और दूसरी तरफ अलकायदा के लीडर के मरने के बाद ये सवाल बहुत तेजी से उठ रहा है कि अमेरिका के ड्रोन इतना जल्दी कहां से उड़ान लेकर अलकायदा के लीडर के घर पहुंच गए। अगर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ड्रोन पाकिस्तान से ही उड़े। अगर ये बात सत्य होती है तो पाकिस्तान आतंकी ग्रुपों के टारगेट में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं और इस नए चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि आपको पता होगा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि भाई जिस वक्त अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेज जा रही थी तो उस वक्त कहा गया था कि हमें हमसे वो यहाँ पे कुछ बेसिस मांग रहे थे और हमने उनको कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। तो वो वाली कहानी अब ऐसा लगता है कि उस में से हवा गुब्बारे में से निकल गई, उस बलून में से जो हवा है वो निकल गई है और वो पुश कर गया। उसकी वजह यह है कि काबुल के अंदर अटैक होता है, ड्रोन हमला होता है। यकीनन वो अफगानिस्तान की किसी जगह से वो जहाज नहीं उड़ा और इमरान खान साहब के बकौल एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं। लोग कहते हैं कि यार ये अरेबियन सी से उड़ा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अरेबियन सी से नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की किसी जगह से ये इनका ड्रोन उड़ा। और नहीं, इसके बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता। तफसीलात आएंगी सामने, ज़ाहिर है ये रास्ता नहीं रहेगा। देखिए, दो रियासतों में अमेरिकियों के ताल्लुकात हैं, कजाकिस्तान और दूसरी कौन सी है, तो ताजिकिस्तान है। वो अपना वहाँ से नहीं कर सकते, वहाँ से नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि एक तो रूसी दबाव बहुत शदीद है, उनका पास पड़ोस है, वो ज़ाहिर है ज़्यादा दबाव डालने की पोजीशन में हैं। वो इकट्ठे रहे हैं, कभी ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और उनका इन्फ्लुएंस है, बाहमी ताल्लुकात हैं। अभी कोई ज़्यादा अरसे तो नहीं गुजरा उन्हें अलग हुए डीप। उनका भी यानी रूस में आना जाना है, उनका भी है। ज़ुबान वही पढ़ते हैं, रूसी ज़बान में लोग तालीम हासिल करते हैं। कल्चर में बहुत सी चीज़ें मुश्तरका हो गई हैं इतने 70 बरस के अरसे में। तो दूसरी सूरत ये है, वहाँ से नहीं हो सकता। खास यूक्रेन की जंग हो रही है, उसकी वजह से भी रूसी बहुत सेंसिटिव हैं। तो ज़ाहिर है कोई उनकी पड़ोसी रियासत ये मुतहम्मल नहीं हो सकती और रूसी ये गवारा नहीं कर सकती। अच्छा, दूसरी सूरत ये है कि वहाँ से हो, बहर हिंद से हो, मशरक़ वस्ती से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये मुझे मालूम है, मैं इसका कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। वो बहर हिंद से हो सकता है, उनके बहरी जहाज़ जो हैं वो चलते फिरते शहर ही हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ से हो सकता है। लेकिन ये तो ज़ाहिर है कि अगर वहाँ से हुआ है तो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई हैं। अब एक सवाल रह जाता है जी, क्या उन्होंने इजाज़त ली या नहीं ली? तो उन्होंने जब उसामा बिन लादेन पे किया था तो उन्होंने इजाज़त तो नहीं ली थी। अब वो तो कोई उसकी तफसीलात तो राज नहीं है। जिन चीज़ों पर इत्तफाक रहा है उसमें यह है कि उन्होंने इजाज़त नहीं ली थी। ठीक है। तो इसी तरह जब उसामा बिन लादेन के कैंप पे हमला किया था तो जिस वक्त हमला हो चुका था तो उसी वक्त या उससे चंद लम्हे पहले इत्तला दी थी। यानी जब वो उन्होंने हमला किया उसामा बिन लादेन वाला, तो जनरल कियानी ने बहुत नापसंदीदगी का इजहार किया और ये कहा कि ऐसा एक वाक़या हो गया तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ही ख़त्म हो जाएंगे। बल्कि इस पर गौर किया गया कि ताल्लुकात बहुत इंतहाई कम सतह पर लाए जाए, बहुत महदूद कर दिए जाएँ। लेकिन ज़ाहिर है वो उस वक्त मुमकिन नहीं था। जब आप इन्हिसार करते हैं माशी तौर पर, तो ये कहा नहीं जा सकता। ये क्या सराई तो है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा अड्डा इस्तेमाल किया जा सकता है, मुमकिन है इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है, जो वीरान है, जो आमतौर पर ऐसे बहुत से हवाई अड्डे होते हैं। देखिए, रहीम यार खां का हवाई अड्डा
मुद्दतों का भी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, उस पर फ्लाइट्स ही नहीं थी, वो सेकेंड वर्ल्ड वार में बनाया गया था। ऐसे अड्डे होते हैं जो ज़रूरतन बनाए जाते हैं और इस्तेमाल नहीं होते, बस वो उसकी मामूली सी मेंटेनेंस होती रहती है कि ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लिए जाए। लेकिन हम क्या सराई की बुनियाद पर कोई राय तो नहीं दे सकते। ठीक। बहरहाल अगर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई हैं और अगर खुदा न खासा इजाज़त से उसकी इम्प्लिकेशंस तो होंगी, शुकूक व शुबात बहुत पाए जाते हैं। अमरीकी अड्डे तो मांगते रहे हैं जी, और भी उनके मुतालबात है। यही उनका ज़ाहिर नाराज़गी था कि अफ़गानिस्तान के मामले में आपने ताबन नहीं किया, और ये शिकस्त तो हुई उन्हें खैर अपनी वजह से, और तालिबान ज़ाहिर है इस पर बिटर होंगे, लिहाजा ये इसकी इम्प्लिकेशंस तो होंगी। ठीक है। लेकिन हारून साहब, ये भी कहा जा रहा है ख़ास किस्म का ये हथियार था जो इस ड्रोन के ज़रिए इस्तेमाल हुआ। किस किस्म का ये हथियार था? देखिए, इससे पहले जो मिज़ाइल इस्तेमाल होते थे वो ये आप ये समझ लें सादा अल्फाज में वो बम की तरह होते थे, ज़्यादा बारूद होता था उनका, और उसके नतीजे में पिछले साल भी काबुल में एक वाक़या हुआ 24 जून को, तो वो उसके नतीजे में बहुत तबाही होती थी। एक टारगेट फ़र्ज़ कीजिए एक आदमी है, आमतौर पे एक ही आदमी होता है, तो उसामा बिन लादेन पे जो कैंप पे हमला हुआ उसमें भी उसामा ही टारगेट थे ना, और भी उनके दामाद पे हमला हुआ, उसमें यही मिज़ाइल इस्तेमाल किया गया सीरिया में, और एक और खालिद कोई एक लीडर हैं पार्टी के, खालिद इस्तेमाल हुआ, यही इस्तेमाल किया गया। खालिद आरवी है मेरे ख्याल। जी जी। अच्छा, वो अपना ये इसे बहुत उसमें पिछले साल ये वाक़या हुआ कि 7 आदमी मर गए, वो दूसरा मिज़ाइल था। तो फिर ये मिज़ाइल इस्तेमाल करना शुरू किया गया, इसलिए कि इसमें बारूद जो है वो तो होता है इसको चलाने के लिए, जहाँ तक मैं समझ चुका हूँ मुख्तसर वक्त में जो कुछ मैंने पढ़ा है इस पर, वो इसको चलाने के लिए इस्तेमाल होता है बारूद, और वहाँ जब वो गिरता है तो उसमें से आप उसको ब्लेड कह रहे हैं, छुरियाँ कह रहे हैं, वो तेज़ धार आलात उसमें से निकलते हैं और वो उस आदमी के चीथड़े उड़ जाते हैं, चुनाचे लाश बाकी नहीं बचती है, कोई दफनाने के लिए कोई चीज़ बाकी नहीं बचती है, अलामती तदफीन हो सकती है। तो ये हेल फायर इसको कहा जाता है, RX-9 ये इसका नाम है, और इसके कोई वैसे रस्मन भी कोई नाम दिए गए हैं सिंपल किस्म के। तो ये मिज़ाइल इस्तेमाल हो रहा है, और जाहिर है कि वो टेक्नोलॉजी में तो अमेरिका भी दुनिया में सबसे आगे है। सही है, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल ये बात हो रही है अरुण साहब, 2 मिनट मुश्किल से मेरे पास हैं। नैन्सी पेलोसी जो अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर हैं, वो आज रात के उनके तवक्को जाहिर की जा रही कि वो ताइवान आएंगे। उनके इस दौरे को आप अच्छा पहुंच चुकी हैं, ठीक है, ताइवान वो पहुंच चुके हैं अरुण साहब, उनके इस दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं? कितना कॉन्फ्लिक्ट आएगा ताइवान और चाइना के दरमियान इस दौरे को लेकर? देखिए, बहुत हिद्दत पैदा होगी, और अमेरिकी हिकमत अमली ये नज़र आती है कि यूरोपीय यूनियन को और अपने हलीफों को यानी भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, इनको इसमें घसीटने के लिए ऐसी कशीदगी पैदा कर दी जाए कि उनके लिए इसके सिवा कोई चारा न रहे कि वो हमारे साथ खड़े हों या चीन के साथ खड़े हों। चीन के साथ तो ज़ाहिर है भारत खड़ा नहीं हो सकता, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं हो सकता, जापान भी नहीं हो सकता, यूरोपीय यूनियन भी नहीं हो सकती। तो ये सोची समझी एक हिकमत अमली है। मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई फौरी ऐसा नतीजा होगा, बाद लोग करें जंग हो रही। चीनी बहुत दाना लोग हैं, वो अपनी मईशत क्यों तबाह करेंगे, और ज़ाहिर है कि वो अलग थलग होना क्यों दुनिया से चाहेंगे। रूस वैसे उलझा हुआ है, ये कोई उसके लिए मौजू वक्त तो नहीं है, वैसे जंग के लिए कोई वक्त भी मौजू नहीं होता, इसलिए जंगों से तबाही होती है, उससे हर हाल में बचना चाहिए। लेकिन अगर किसी का ये ख्याल है कि चीनी हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो ये तो मुमकिन नहीं है। देखिए ना, उन्हें भी अपनी कौम को जवाब देना है और उन्हें भी अपना परचम बुलंद रखना है, वो भी एक सुपर पावर है ना वो, यानी बाद एतबार से तो अमेरिका से आगे निकल गए हैं, अपनी सेविंग्स में मसलन अमेरिका से आगे हैं, वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी सख्त जान है, वहाँ तो 5-6 नस्लें तमव्वुल में पली हैं, आसूदगी में। तो यहाँ तो अभी वो पहली नस्ल है उनकी जो इससे गुजर रही है, और उन्हें मंजिल अपनी बड़ी नज़र आती है। तो वो कहीं ना कहीं किसी ने, मैं नहीं कह सकता किस तरह से, इसका कर्ज चुका देंगे, इसी तरह उन पर दबाव डालेंगे। सही है, ठीक है। चाइना की तरफ से तो ये बारहा कहा गया और अभी भी इस दौरे पे कह दिया गया अरुण साहब कि अमेरिका इस दौरे की कीमत भी अदा करेगा और इसकी जिम्मेदारी पूरी अमेरिकी फ्रीक के ऊपर है। मगर मेरा सवाल ये कि क्या अमेरिकी ऐवान सदर के व्हाइट हाउस के हिमायत इस दौरे को हासिल नहीं है? माजी में ऐसे दौरे होते रहे हैं कि व्हाइट हाउस की हिमायत हासिल ना और दौरा हो जाए? हो ही नहीं सकता, ये मफरूज़ा अजीब है कि व्हाइट हाउस की हमायत हासिल। व्हाइट हाउस की हमायत हासिल है, वरना पोलाइटली उनसे कह दिया जा सकता है कि रियासती मफादात को ख़तरा होगा, इससे नुकसान पहुंचेगा। मैं इस मफरूज़े को तस्लीम नहीं करता, यह मकाना बात है, कॉमन सेंस के खिलाफ है। ठीक है, ये हो सकता है कि इनिशिएटिव व्हाइट हाउस का ना हो, ये पॉसिबल है, इसलिए कि अमेरिका का एक ख़ास तरह का माशरा है, उसमें बहुत से लोग, अमेरिका में तो ये मुमकिन है
कि आप जो आदमी चाहे इतला दे दे और राइफल रख ले, कोई प्रोसेस से थोड़ी गुजर के लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वो लोग मर रहे हैं वहाँ पे, हर साल सैकड़ों आदमी कत्ल हो जाते हैं गैर जिम्मेदार लोगों का। चलिए ठीक है, उसको अमेरिकी सदर रोक नहीं सकते।